काले काले खट्टे मीठे जामुन खाने में किसको अच्छे नहीं लगते। विटामिन सी से भरपूर ये फल है जो खाने में तो मज़ेदार होता ही है, इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। तो क्यों ना आज इस सीजनल फल का मैं आपको मज़ेदार सा ड्रिंक बनाना सिखाऊं। ड्रिंक की ये रेसिपी बहुत आसान है, जिसमें ना फूड कलर का इस्तेमाल करना है ना किसी केमिकल का इस्तेमाल करना है। मेरे तरीके से घर पे आप ये ड्रिंक ज़रूर बनाइएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इन नूरिश किचन मेन्यू। ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलिएगा। साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक इजीली पहुंचती रहें। यहाँ पे अब शुरू करती हूँ जामुन के शरबत की रेसिपी को। स्क्रीन पे देख रहे हैं मेन इंग्रेडिएंट जामुन। इस रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो जामुन लिए। आप देख सकते हैं कि मोटे मोटे जामुन है जिनका रंग भी तेज काला है और बिल्कुल फ्रेश जामुन लिए हैं। यहाँ अपने व्यूअर्स को बता दूँ, शरबत बनाने का बहुत आसान तरीका आपको सिखा रही हूँ। इस तरीके में मैं जो है मैंने 2 गिलास पानी पकने के लिए रख दिया है। पानी जैसे ही पकना शुरू हुआ है इसमें मैंने डाल दी है जामुन। अब यहाँ पर जामुनों को पका के मैं बिल्कुल नरम कर लूँगी, इनका गूदा अलहदा कर लूँगी, क्योंकि ढेर सारे जामुनों से इसी तरह आसान तरीके से हम शरबत बना सकते हैं। यहाँ पे जामुनें जैसे ही पकना शुरू हुई हैं तो पानी का कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है और जामुनों का कलर हल्का होना शुरू हो गया है। यहाँ जामुनें फटना शुरू हो गई हैं क्योंकि ये नरम होती जा रही हैं। अब यहाँ शामिल कर रही हूँ मैं आधी प्याली चीनी। आप अपने जायके और मर्जी के मुताबिक डालें। साथ डाल रही हूँ मैं आधा चाय का चम्मच काला नमक। इन दोनों हिस्सा को भी यहाँ पे पानी में चम्मच चला के अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। साथ साथ जामुनों को स्पैचुला से दबाते भी जाना है ताकि ये मज़ीद नरम हो, आसानी से इनका गूदा गुठलियों से अलहदा हो जाए। यहाँ 10 से 12 मिनट खुला छोड़ के जामुनों को इसी तरह पकाना है ताकि ये अच्छी तरह नरम हो। आप देख सकते हैं कि पानी का कलर कितना चेंज हो गया है। यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, जामुनें पूरी तरह नरम हो गई हैं। पानी का आप कलर देख सकते हैं कितना डार्क कलर जामुनों का इनमें शामिल हुआ है। यहाँ मैं स्पैचुला से इस तरह जामुनों को दबा रही हूँ ताकि आसानी से इनका गूदा गुठलियों पर से अलहदा हो जाए। फिर यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 2 लीमू का रस और आप देख सकते हैं कि लीमू का रस डालते ही कलर किस तरह से चेंज हुआ है। यहाँ पर से अब इसको छान के वेस्ट अलहदा कर रही हूँ ताकि शरबत बनाने के लिए जो है साफ सुथरा सा सिरप निकल आए। वेस्ट को इस तरह से दबा दबा के इसमें से सिरप को छान लेना है। यहाँ मैं दिखाऊँ तो बाकी के वेस्ट को हाथ की मदद से मसल के मैं इसका जो है वेस्ट में से बाकी का सिरप और इसका फ्लेवर निकाल रही हूँ। ये हमारा तैयार किया हुआ जामुन का सिरप है। अभी इसे रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। फिर मैं इससे शरबत बना के दिखाऊंगी। यहाँ मैं बता दूं कि अगर आप इसे प्रिजर्व करना चाहें तो इसे मज़ीद पका के थोड़ा सा थिक कर लें और फिर शीशे की अच्छी तरह से खुश्क की हुई साफ़ की हुई बोतल में रख के फ्रिज में 2 से 3 महीने के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर शरबत की सर्विंग का तरीका देख सकते हैं, बहुत आसान है। बाउल में मैंने डाली है बर्फ़ और इसमें अब मैंने डाल दिया है सिरप। मज़ीद कोई इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करना है इसमें। जो इंग्रेडिएंट्स पकाते हुए डाले थे उनसे इसका फ्लेवर हो गया है बड़ा ही मज़ेदार सा। यहाँ पे आप कलर चेक कीजिए ज़रा, ये जामुन का नेचुरल कलर है, कोई फूड कलर मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। तो जनाब बड़ी ही आसान तरीके से ये रेसिपी मैंने आपको बनानी सिखाई है। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। यहाँ जो मैंने आपसे शरबत की रेसिपी शेयर की है इसमें तकरीबन 5 से 6 गिलास शरबत के आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। जामुन अल्लाह ताला का ख़ास तोहफ़ा है जो विटामिन सी से भरपूर है। शुगर, मैदे और आंतों के मरीज़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना कीमती सा फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारी हौसला अफजाई है। रेसिपी को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।